हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयरन ओर इंडस्ट्रीज के बारे में, आयरन ओर के बारे में कि आयरन ओर कहाँ पाए जाते हैं। और इसके थ्रू हम चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया गया है, ताकि अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी वर्क रहे, जैसे कि मैप वर्क भी रहे या क्वेश्चन आंसर रहे, लॉन्ग आंसर रहे, या इंटरनल क्वेश्चंस कुछ 3 मार्क्स या 1 मार्क्स पूछे, तो इजीली टारगेट हो जाए। मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आयरन ओर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं कि आयरन ओर क्या है। ठीक है, आयरन ओर की स्पेशलिटी क्या होती है। आयरन ओर इज बेसिक मिनरल्स एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए, आयरन ओर जो होता है वो मेटालिक इंडस्ट्रीज का, ठीक है, मेटालिक इंडस्ट्रीज का एक बेसिक पॉइंट होता है। ठीक है, मेटालिक इंडस्ट्रीज जो भी है उनके लिए एक बेसिक पॉइंट होता है। ठीक है, और ये रॉ मटेरियल्स होता है, और इसको हम बेसिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि इसको बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स आयरन से ही प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया इज इंडोर्ड विद द फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ द आयरन ओर। इंडिया के पास क्या है कि स्टार्टिंग स्टेज से कॉलोनियल टाइम पीरियड से, जिस समय ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते थे, उससे भी पहले से हमारे पास आयरन ओर है। और बात अगर कर ही रहे तो बात हम बीसी में करते हैं कि 320 के बीसी के आसपास जब चंद्रगुप्त रूल करते थे, तो इसी आयरन ओर से वेपन्स बना करके दुश्मनों को हराते थे। तो आयरन ओर स्टार्टिंग स्टेज से हमारे पास रहा है। ठीक है, और इंडिया ऐसी भी रिच कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर देखिए, दो तरह के आयरन ओर की बात की जाएगी। ठीक है, आयरन ओर मतलब फेरस मटेरियल्स की बात करेंगे कि फेरस मटेरियल जो होते हैं वो कितने, आयरन ओर जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर, एक होता है मैग्नेटाइट, दूसरा होता है हेमेटाइट। ठीक है, अब इसमें 1 मार्क क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में कौन अच्छा होता है। मैग्नेटाइट इसमें अच्छा आयरन ओर होता है, क्योंकि इसमें 70% आयरन कंटेंट करता है। और इसी के एवज में अगर हेमेटाइट की बात करें तो वहां पर मात्र 50 to 60% करता है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। तो मैग्नेटाइट में क्या होता है, काफी अच्छा आयरन रहता है, अप्रोक्स 70%। It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industries. तो मैग्नेटाइट का जो यूजेज होता है वो किस तरह की इंडस्ट्रीज में होता है। मैग्नेटाइट की यूजेज जो है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में वाइडली होता है। मैग्नेटाइट का आपके पास बगल में पिक्चर भी दिया, देखिए बहुत ही हार्डली आप डिफरेंसेस फाइंड आउट कर पाओगे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के बीच में। वहीं पर वो फेरस वाला जो पार्ट था, अभी हम लोग फेरस डिस्कस किए। फेरस मीन्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स के टोटल प्रोडक्शन का 3/4 जो है आयरन, यानी कि जितने भी मेटालिक मिनरल्स है उसका मैक्सिमम पार्ट में आयरन ओर ही है। दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपनी डेवलपमेंट के लिए मेटल पर डिपेंड रहती है, या ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल्स के लिए मेटल पर डिपेंड रहती है, उसको हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंशियल क्वांटिटीज of ferrous metals after meeting her internal demands। इंडिया एक्सपोर्ट्स क्या करता है, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, किस चीज को एक्सपोर्ट करता है, आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि कुछ आयरन और माइन का नाम लेंगे सेपरेट करके, आपको नेक्स्ट पेजेस में बताने वाले हैं कि कहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे कंट्री हैं जिनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारे कंट्री के रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। वो हमारे यहाँ के अच्छे रिसोर्सेज को हाई प्राइस दे करके परचेज कर लेते हैं, और वहां पर अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से उससे और भी ज्यादा फाइनेस्ट चीजें बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डिस्कस कर, जैसे अभी मैग्नेटाइट डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से हेमेटाइट। मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट आर द टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज, बट स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन द मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के कंपेयर में लोअर कंटेंट रहता है, और इस पे पहले ही डिस्कस किए हैं हम लोग कि यहाँ पर हेमेटाइट में 50 to 60% ही आयरन ओर होता है, जबकि मैग्नेटाइट में 70% आयरन ओर होता है। In 2018 and 19, almost entire production of iron ore, 97% occurred in Odisha, Chhattisgarh, Karnataka and Jharkhand. उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका
और झारखंड में 97% आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, और 3% में महाराष्ट्र है, गोवा है, और सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और सम पार्ट ऑफ गोवा है, क्योंकि कर्नाटका और मेजर पार्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के दोनों पार्ट देखिए, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट दोनों आयरन ओर का प्रोडक्शन करता है। द रिमेनिंग प्रोडक्शन 3% वाज फ्रॉम द अदर स्टेट्स, और जो 3% है वो डिफरेंट स्टेट्स का में प्रोडक्शन होता है उसका। अब यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि मेजर आयरन और बेल्ट कौन कौन से है, तो अगर यहीं पर पूछ दिया जाए 1 मार्क में कि कितने बेल्ट है, तो 4 बेल्ट है। ठीक है। और एक बात आप माइंड में लॉक कर लोगे, वो आपको क्या लॉक करना है कि अगर कभी भी मिनरल्स के बारे में पूछे कि मिनरल्स का डिपोजिशन कहाँ पर है, तो बिना किसी डाउट का आपको आंसर दे देना है कि मिनरल्स का डिपोजिशन सबसे ज्यादा इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये जो रीजन है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन होता है, और यहीं पर सबसे ज्यादा मिनरल्स का डिपोजिशन है। अब फर्स्ट जो डिपोजिशन है वो है उड़ीसा झारखंड बेल्ट में। उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन द बदम पहाड़ माइंस इन मयूरभंज एंड खेंदुजार डिस्ट्रिक्ट। देखिए बदम पहाड़ माइंस है, ठीक है, मयूरभंज और खेंदुजार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बदम पहाड़ माइंस है, जहां से उड़ीसा और झारखंड बेल्ट में आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर ये तो उड़ीसा का हो गया कि बदम पहाड़ माइंस का नाम हुआ, और मयूरभंज और खिंतीजार डिस्ट्रिक्ट हुआ। सेम उसी तरह से सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में सबसे ज्यादा मिनरल्स का प्रोडक्शन करता है, चाहे किसी भी तरह का मिनरल्स हो, कुछ प्रीसियस मेटल्स को छोड़ करके। और झारखंड में हेमेटाइट आयरन और जो है गुआ और नोआमुडी से मिलता है। तो वहां पर दो डिस्ट्रिक्ट था, एक माइंस था, यहाँ पर दो माइंस है और एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा आंसर है, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट फाउंड इन द फेमस। अब यहाँ पर जो सेकंड है, यहाँ पर हम सेकंड लिख सकते हैं, और दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है। दुर्ग अपर पार्ट में छत्तीसगढ़ के लाइज करता है, बस्तर एकदम लोअर पार्ट में साउदर्न, और चंद्रपुर ईस्टर्न महाराष्ट्र में बेल्ट लाइज। इसको हम सेकंड आयरन और प्रोडक्शन रीजन बोलेंगे, और यहाँ पर भी अच्छे क्वालिटी के आयरन और पाए जाते हैं। यहाँ पर एक रेंज है, जिस रेंज का नाम है बैला डीला रेंज। बेलाडीला मतलब कि हम्प ऑफ ऑक्स के शेप के जैसा ये रेंज है, और ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ के सबसे वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। बस्तर आप जानते होंगे, नक्सल ये सब के लिए फेमस है बहुत ज्यादा। The range of hills comprises of 14 deposits of super high grade hematite iron ore. It has the best physical property needed for steel making. जो hematite iron ore है, इस सबसे सुटेबल होता है, किस चीज के लिए सबसे सुटेबल होता है, तो स्टील मेकिंग के लिए सबसे सुटेबल होता है। और इसीलिए दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट में जो भी आयरन का प्रोडक्शन होता है, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो साउथ कोरिया में और जापान में चला जाता है प्रोडक्शन के लिए। जाहिर सी बात है, कोई बड़ी एमएनसी कंपनी है तो अगर कहीं भी वर्ल्ड में रॉ मटेरियल्स मिलता है कम प्राइस में, तो उसको वो परचेज कर लेते हैं हाई प्राइस पे करके। ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन 1 मार्क पूछता है कि कौन कौन से कंट्री को भेज दिया जाता है, जापान और साउथ कोरिया को, और किस पोर्ट के थ्रू भेजा जाता है, विशाखापट्टनम पोर्ट। लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग कि ये जो है लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ठीक है, लैंड लॉक्ड पोर्ट है, कौन, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। Ballari, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर। इसमें किस चीज का रिजर्व है, आयरन ओर का रिजर्व है। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट्स। एक कुद्रेमुख माइन कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में है, और 100% एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और इसके लिए भी एक चीज बताया गया होगा, इसको स्लरी फॉर्म में कर दिया जाता है। कुद्रेमुख डिपोजिट known to be one of the largest in the world, वर्ल्ड के one of the largest डिपोजिट है आयरन ओर का। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलुरु। मैंगलुरु पोर्ट है कर्नाटका में, और इस माइन से स्लरी फॉर्म में यानी कि सेमी सॉलिड फॉर्म में इसको पोर्ट तक भेज दिया जाता है, और वहां से फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। 100% एक्सपोर्ट यहाँ से होता है आयरन ओर का। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमाकुरु, ये चार उसके माइंस का नाम है, और चारों कर्नाटका में।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हम लोग को मेन पढ़ना है, ठीक है, देखिए मयूरभंज और खेंदुजार, ठीक है, यहाँ पर नुआ और गुआ मोडी, गुआ और नुआ मोडी झारखंड में, मयूरभंज और खेंदुजार उड़ीसा में, ठीक है, दुर्ग इन छत्तीसगढ़, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बस्तर इन छत्तीसगढ़। तो ये 3 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर बलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु, ये 4 यहाँ पर हो गया। और रत्नागिरी, रत्ना डिस्ट्रिक्ट, रत्ना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड गोवा, महाराष्ट्र और गोवा में चौथा बेल्ट है। यहाँ पर काफी कम। और अभी हम लोग देखे थे ना, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा में अप्रोक्स 97% यहीं पर डिपोजिशन है आयरन ओर का। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। अब चौथा जो है वो महाराष्ट्र गोवा बेल्ट है। रत्नागिरी की बात किए थे अभी कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पर काफी कम डिपॉजिट है। जैसे महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में भी आयरन ओर का डिपॉजिट है और महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में भी आयरन ओर का डिपॉजिट है। इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट थ्रू द ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी। यहाँ के ओर्स काफी अच्छे क्वालिटी के नहीं है, एट दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड। और जनरली ये क्या एक्सप्लॉइट हो जाता है, आयरन और इज एक्सपोर्टेड थ्रू द मरवा गांव पोर्ट। अगर यहाँ पर कुछ अच्छे क्वालिटी के आयरन और पाए जाते हैं तो इसको मरवा गांव पोर्ट के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। देखिए आयरन ओर का 33% प्रोडक्शन जो है उड़ीसा करता है, 28% झारखंड करता है और 19% छत्तीसगढ़ करता है। यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 33 एंड 28, ठीक, कितना आ जाएगा, 59, नहीं नहीं, 61, ठीक है, 61 प्लस 19 यानी कि अप्रोक्स 80%, 80% कितना, और इसमें 91% तो ये सारे स्टेट कर देते हैं और 3% अदर करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो को खत्म किए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सा आपके लिए न्यूज़ रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके पास में है, तो बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाती है ऐप में, या वीडियो में बहुत सारे शॉर्ट्स टॉपिक आएंगे, मैराथन क्लासेस भी आ सकते हैं जिसमें आपको टोटल रिविजन कराया जाएगा और सैम्पल पेपर का भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब आप सोचिएगा कि पहले क्यों नहीं किए, क्योंकि पहले एक्सप्लेन कराने का वो फील नहीं आता। अभी बोर्ड नज़दीक है या प्री बोर्ड आप दे लोगे तो एक इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के थ्रू एक सेम टाइप के क्वेश्चन जिसमें सर्सन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको सॉल्व कराने का हम लोग एक सीरीज लाने वाले हैं। तो अप्रॉक्स 5 के आसपास हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन पेपर। तो उसके लिए भी आप रेडी रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट जो अभी आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है हमारे ऐप का, वो है लाइव क्विज, जो 9th और 10th दोनों के लिए लिया जाता है। और लास्ट टाइम में आपके चेन्नई में कुछ इशू था साइक्लोन का, जिसके चलते नहीं हो पाया था। और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें चेन्नई से ऑर्गेनाइज की जाती है, जितने भी टेक्निकल टीम हमारी चेन्नई में है, तो वहीं से होता है, इसलिए नहीं हो पाया था। तो जल्द ही हम लोग उसको भी लॉन्च करेंगे। तो अगर कोई भी इस वीडियो को क्लास 10th और 9th वाले देख रहे हैं तो आप 2:30 संडे को जरूर क्विज ज्वाइन कीजिए, उससे आपका प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका कोई चैप्टर फिनिश हो गया, आपको बढ़िया वैल्यूएबल क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है कहीं भी, तो आप हमसे जुड़िए, आपको एक क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।